नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। नीट का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट की रैंक के अकॉर्डिंग आपको अब पता लग गया होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले मैंने वीडियो भी बताया, अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया था किस रैंक तक कॉलेज मिल सकती है, और बाकी आयुर्वेद है, बीडीएस है, वेटनरी है, उन सब के वीडियो मेरे डाले हुए हैं। किस रैंक तक लास्ट ईयर कॉलेज मिला था, उनसे आप 4-5 हज़ार 10 हज़ार रैंक लेकर एक्स्ट्रा चल सकते हैं आयुर्वेद और वेटनरी के अंदर या बीडीएस के अंदर। तो अब बात करते हैं और किस में आप एडमिशन ले सकते हैं नीट के मार्क्स के बेस पे। उसके अलावा मैंने बताया था कि नीट के बेस पे आप बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं जो दिल्ली की कॉलेजें हैं। उसके अलावा जो एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग होता है उसमें भी आप नर्सिंग कर सकते हैं। तो एमएनएस नर्सिंग के आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि एमएनएस नर्सिंग के फॉर्म चालू हो गए हैं, पीछे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसमें बीएससी नर्सिंग होती है और इंडियन आर्मी के जो गवर्नमेंट जो आर्मी हॉस्पिटल है उनमें आप अगर यहाँ से बीएससी नर्सिंग करते हैं आर्मी की कॉलेजों से, तो उनमें आप जॉब कर सकते हैं। आगे करियर की अपॉर्चुनिटी इनके अंदर अच्छी होती है। जो अगर यहाँ से बीएससी नर्सिंग करते हैं आप, तो आगे जाके आप आर्मी के जो हॉस्पिटल है उनमें आप जॉब कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपकी होती है इसके अंदर। तो इसके फॉर्म चालू हो गए हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आगे बताऊंगा। और नीट के मार्क्स के बेस पे इसमें एडमिशन होता है, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, बाकी इनका खुद का भी एग्जाम होता है। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अब फॉर्म कैसे भरे जाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। इसकी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, उसके थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का देखो ऊपर इसमें आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसका जो पूरा नोटिफिकेशन ऊपर चल रहा है। 17 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। अब इसका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो कैसे होता है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, कितनी कॉलेजें हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो कॉलेज इसका जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है वो आप इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, उसी से मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। बाकी इसमें भी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको नीट के अंदर कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, बीडीएस वगैरह या बीएमएस वगैरह, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसका ये नोट इंफॉर्मेशन बुकलेट है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिर्फ लड़कियां ही जाती हैं। जो मेन चीज है, इसमें सिर्फ लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती है, लड़कियों का ही एडमिशन इसमें होता है, ओनली फीमेल कैंडिडेट। आप इसमें नोटिस में लिखा हुआ है। उसके अलावा इंडियन होना जरूरी है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पहला तो इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये फॉर्म है, अनमेरिड होना चाहिए। उसके अलावा नेशनल इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडिया के आप नागरिक होने चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ की जो क्राइटेरिया है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2000 तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, लड़के इस फॉर्म को भर सकती है। तो अनमेरिड या डिवोर्स है, इलीगली सेपरेट जो रह रही है या विधवा है, वो इस फॉर्म को भर सकती है। अब एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक बार में ही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसके अंदर आपके 50% होने चाहिए 12th के अंदर। तो ये इसका क्राइटेरिया है। उसके अलावा फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, फिजिकल जो क्राइटेरिया है, मिनिमम जो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर गर्ल्स आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। उसके अलावा जो हिल या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो उनके लिए इसमें हाइट का क्राइटेरिया कम रखा गया है, उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर इसके अंदर होनी चाहिए। बाकी आप अदर स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलावा अदर जो कैंडिडेट है उनकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसका ये हाइट का क्राइटेरिया है। उसके अलावा SC/SC जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके पास तहसीलदार के मजिस्ट्रेट का फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार के साइन किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। तो ये तो इसका क्राइटेरिया था। उसके अलावा एनसीसी अगर आपने क्वालिफाई की हुई है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये इसका एजुकेशनल, फिजिकल स्टैंडर्ड और SC/SC कैंडिडेट के बारे में मैंने बताया। अब आगे बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे होता है, उसकी भी मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर जो एडमिशन है वो पहले नीट के एडमिशन के जो स्कोर है उसके बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद इनका खुद का टेस्ट होता है। नीट के स्कोर के बेस पे ये शॉर्ट लिस्ट आपको करेंगे, आपका नंबर आएगा, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करने से ये नहीं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। आगे इनका खुद का टेस्ट होता है, वो भी मैं बताता हूँ।
फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो दिल्ली के अंदर इनकी जो कमांड सेंटर है, जो इनका जो मेन ऑफिस है वहां से BHDC। उसके बाद में डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एक जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें 40 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का दोनों का मिला के 80 नंबर का ये पेपर होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0 पॉइंट, अगर आप ट्यूशन करते हैं तो 0.5 नंबर आपके इसमें करते हैं। और 40 क्वेश्चन इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है 30 मिनट के अंदर करना, तो 40 क्वेश्चन है आपको 30 मिनट के अंदर पूरे करने पड़ते हैं। कंप्यूटर इसका टेस्ट होता है, 80 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल असाइनमेंट और इंटरव्यू आपका होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी होती है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई अगर क्लेम करना चाहे तो आप क्लेम भी कर सकते हैं कि भाई मेरे ये दिक्कत नहीं है, इन्होंने गलत कर दिया, तो उसका 40 रुपए का आपका पेमेंट करता है MRO। फिर MRO के सामने कैंडिडेट को प्रेजेंट होना पड़ता है, वहां जो भी आपको जो लग रहा है कि भाई ये गलत चीज इन्होंने बताई, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये इसका ये प्रोसेस है। नीट के मार्क्स बेस पे इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका एक 80 नंबर का कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, जो और आपको 40 क्वेश्चन है वो 30 मिनट में कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ये सारी इसकी प्रोसेस है। उसके बाद साइकोलॉजिकल असाइनमेंट और इंटरव्यू आपका होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी होती है, और उसके अलावा इसमें फिर हाइट का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, वजन का, आप इस पे इंफॉर्मेशन बुकलेट में इसके देख सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। अब इसके अंदर जो कॉलेजें हैं वो इसकी मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इसमें कॉलेजें हैं। तो FMC पुणे है इसके अंदर, ESC कोलकाता है, उसके अलावा मुंबई में है, उसके अलावा न्यू दिल्ली के अंदर कॉलेज है, लखनऊ के अंदर कॉलेज है, और बेंगलोर के अंदर कॉलेज है। ये इनकी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से अफेक्टेड है। टोटल जो सीटों की संख्या है वो 220 है। पुणे में 40 सीटें हैं, कोलकाता में 30 सीटें हैं, मुंबई में 40 सीटें हैं, और न्यू दिल्ली में 30 सीटें हैं, लखनऊ में 40 सीटें हैं, और बेंगलोर में 40 सीटें हैं। इस तरह टोटल संख्या जो है वो 220 है। और इसके बाद इसमें एडमिशन होने के बाद आगे आप मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर इसमें बनते हैं। स्टाइपेंड वगैरह इसका वो सारी चीजें हैं वो इसमें आपको पूरी इसमें इंफॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको इसको अप्लाई करना कैसे करना है उसकी भी इसमें सारी चीजें दी हुई है। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, उस पर जाना है, और उसके अंदर ऑफिसर लॉगिन वाला ऑप्शन है, उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी आप नजदीकी साइबर कैफे या वहां पे भी जाके इस फॉर्म को आप भरवा सकते हैं। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 17 जून से कल स्टार्ट होंगे, और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें भी अच्छा आगे जाके करियर की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसके अलावा हाइट का इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये चार्ट है हाइट का, वजन का और हाइट का। अगर आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर है तो मिनिमम वजन आपके अंदर 80 kg, और एज के अकॉर्डिंग अगर 20 के आपकी एज है तो आपका मिनिमम वेट आपका मैक्सिमम वेट आपका 46 है, और एज 20 से 25 के बीच में है तो 48 है, और 25 से ज्यादा है तो 50 kg आपका वेट होना चाहिए। ये हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने वेट दे रखा है। जैसे 146 आपकी अगर हाइट है, सेंटीमीटर हाइट है, तो वेट आपका मिनिमम 37 होना चाहिए। अगर एज आपकी 20 के आसपास है तो 47 होना चाहिए। एज 20 से 25 है तो 49 आपका वेट होना चाहिए, और 25 साल के अबव है तो आपकी जो वेट है वो 51 kg होना चाहिए। तो ये वेट का क्राइटेरिया आप इसमें देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुकलेट में ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। नीट के मार्क्स पे इस पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आगे फिर इनका इंटरव्यू और टेस्ट होता है, फिर दोनों के सारे नंबरों को मिला के फिर इसमें आपका एडमिशन होता है। तो इसकी ये प्रोसेस थी। बाकी अगर मेरा बताया वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसका इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें भी देख सकते हैं, सारी चीजें इसमें दी हुई है। ज्वाइन इंडियन आर्मी में ऑफिशियल एंट्री में अप्लाई, जहाँ यहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, और यहाँ से आप अपनी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड है, उसके बेस में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म अभी चालू है, कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और 30 जून है इसकी लास्ट डेट है। तो ये इसकी अपडेट थी। मिलिट्री नर्सिंग एक अच्छी सर्विस होती है, और जॉब ये कंप्लीट होने के बाद BSc नर्सिंग आपका स्टाइपेंड कंप्लीट होने के बाद स्टाइपेंड इसमें चालू हो जाता है। मिलिट्री जो गवर्नमेंट इसकी जो आर्मी के हॉस्पिटल होते हैं उनमें आपकी जॉब इसमें कंफर्म मानी जाती है। अगर यहाँ से अगर आपका सिलेक्शन एडमिशन इन कॉलेजों में हो जाता है तो
तो बाकी अपडेट था। बाकी अपन कल DU कोटा की कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा, दिल्ली कोटा की लास्ट ईयर की कट ऑफ कहाँ क्या गई। बाकी IPU जो है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, उसके भी फॉर्म दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं दिल्ली कोटा के लिए, या जिनके फादर आर्मी से रिटायर है, ऑन ड्यूटी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। KSB के भी स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के भी, उसमें भी आर्मी के जो जिनके फादर आर्मी में है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सअप चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो जिससे आपको काउंसलिंग से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी। लिस्ट आपको कॉलेजों की वो भी मिल जाएगी उसके अंदर, और काउंसलिंग के लिए भी आप हम संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।